नमस्कार, स्वागत है प्रवचन डिजिटल पर। अंकिता की जो चिता है अभी वो पूरी तरीके से बुझी भी नहीं थी उसकी आग। और आप ये देखिएगा, जिसने ये मामले उठाए, जिन जिन पत्रकारों ने जो सोशल मीडिया पे लगातार इसमें एक्टिव रहे, जिन लोगों ने सबसे पहले इस मामले को उठाया था, अब उन्हें धमकियां मिलनी शुरू हो गई। और धमकियां इस प्रकार से दी जा रही हैं कि आखिर तुम कर क्या लोगे। तो आप खुद ही सोच सकते हैं कि स्वच्छ लोकतंत्र में हम लोग रह रहे हैं और धमकियां मिल रही है। और इस प्रकार की धमकियां मिल रही हैं कि जो पुलकित भाई हैं वो छूट जाएंगे। जो आयोग का भी मामला तुमने उठाया था UKSSC का, उसमें क्या हुआ आखिर। तो आप ये देखिएगा, तमाम इन सवालों को लेकर आज मैं आपके बीच में हूं और आपको वो कॉल रिकॉर्डिंग भी सुनाऊंगा जिसमें ये धमकियां मिल रही हैं और उन लोगों से भी बात कराऊंगा जिनको ये धमकियां मिली हैं। तो आप बने रहिए लाइव में लगातार। अभी लाइव में हम लोग जुड़े हुए हैं। अभी कितने लोग देख रहे हैं मैं देख लेता हूं एक बार पहले। 148 लोग अभी हमें लोग देख रहे हैं। स्वागत है प्रवचन डिजिटल पर। तो सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा हो रहा है कि भाई आखिर जिन पत्रकारों ने ये पूरा आवाज उठाई थी उनको धमकियां क्यों मिल रही हैं। लगातार मुझे भी मिस कॉल आई है कहीं, हालांकि मेरी बात नहीं हो पाई क्योंकि मैं उस समय किसी और जगह लाइव में था और लाइव में मैं फोन नहीं उठा पाया। लेकिन जब नंबर चेक किया, आंसू भाई से बात हुई जो जागो उत्तराखंड के संपादक, उन्होंने कहा था कि इस नंबर से फोन आ रहे थे। और उन्होंने देखिए कॉल रिकॉर्डिंग जो करी है, कॉल रिकॉर्डिंग में सबसे पहले क्या है। भाई जल्दी बाहर आ जाएगा। कौन बोल रहे हो? हम बोल रहे हैं, जो भी बोल रहे हैं हाँ, वो पता चल जाएगा, एक दो दिन में पता चल जाएगा। धमकी दे रहे हो आप क्या? हेलो? समझो धमकी है। धमकी है? कौन है आप? तो विश्व के बारे में कोई गलत खबर मत उठाओ। कौन बोल रहे हो? आपको ये बोल रहे हैं रेणुका विश्व के बारे में गलत खबर मत फैलाओ। क्या गलत खबर उठाई? देखो आप क्या डाल देता आपने। आप कौन है? आप देख लो, बीजेपी गवर्नमेंट का कुछ नहीं करने वाला। भर्ती घोटाला हो गया कभी कुछ नहीं हुआ है, हमके साथ हो गया कुछ नहीं। नहीं। आप हमें सपोर्ट कर रहे हो या धमकी दे रहे हो आप? अभी आपको समझा रहे हैं, गलत खबर मत उठाओ, बस ये समझा रहे हैं। गलत खबर क्या है? गलत खबर बताइए। रेणुका विश्व के बारे में जागो। क्या रिजॉर्ट तोड़ना सही बात थी? रिजॉर्ट तोड़ना चाहिए था क्या उनको? आप समझदार हो, समझदारी के सामने। आप कौन है? तो सुना आपने, पुलकित भाई जल्दी से बाहर आ जाएंगे, पुलकित भाई का कुछ नहीं होगा। इस प्रकार की कॉल आई थी, कॉल रिकॉर्डिंग आप लोगों ने सुनी। और रेणु बिष्ट के बारे में गलत सलत मत कहो, जब बाहर आएंगे तब देख लेंगे। इस प्रकार की धमकियां मिल रही है। आखिर पूरा मामला क्या है थोड़ा हम भी समझते हैं। हो सकता है ये पॉलिटिकल एक एजेंडा हो इसमें छुपा हुआ, हो सकता है क्योंकि ये स्पैम कॉल थी। जो स्पैम कॉल पे लगातार हम दूसरे कॉल बैक नहीं कर सकते, ये इंटरनेट कॉल होती है। और इसके साथ साथ जो पहाड़ टीवी के जो रिपोर्टर है नवल खाली, उनको भी धमकियां आनी शुरू हुई हैं और उनको भी लगातार धमकी आ रही हैं कि आप इस प्रकार की खबरें मत उठाओ। तो नवल भाई से हम लोग बातें करेंगे अभी, क्योंकि नवल भाई से भी मेरी बात भी हुई थी। तो उन्होंने मैंने बोला था कि जब हम लोग आपके बीच में आएंगे तो हम लोग लाइव में हम लोग जुड़ेंगे। दूसरी कॉल पे तो वाकई में बड़ा इस प्रकार की घटना, जो पूरा उत्तराखंड आज एकजुट है, पूरे देश में सबसे बड़ी न्यूज़ है अंकिता को लेकर कि अंकिता के साथ ये गलत हुआ है और वहां पर इस प्रकार की घटनाएं हो रही है। जी नवल भाई नमस्कार। नमस्कार नवल भाई, अभी हम लोग लाइव में जुड़े हुए हैं। मैंने आपको फ़ोन भी किया था कि हम लोग अभी लाइव करेंगे उसमें। लगातार धमकियां आ रही हैं, आपको भी धमकियां आई हैं जिस समय आप लाइव कर रहे थे। तो क्या कुछ हुआ है उसमें? धमकियां किस तरीके से मिल रही हैं आपको? हाँ विजय जी, आपको तो पता ही है और जितने दर्शक अभी प्रवचन के देख रहे हैं, आपको बता दो कि इस खबर को जो आप लोगों ने जो डिजिटल मीडिया है जो उठाया है, और क्योंकि मामला दब जाता अगर जो है ये मामला राजस्व पुलिस से रेगुलर पुलिस के पास नहीं आता, क्योंकि जो है पुलकित आर्य और उसका जो संबंध पटवारी के साथ जो बताया गया वो अपने आप में एक बड़ा संबंध कहीं नहीं था। और अब इस मामले में बड़े खुलासे होने तो कुछ भी हो सकता है। कहीं से जो है जो ये कॉल तमाम तरह के धमकी भरे कॉल अब
मीडिया कर्मियों को जो है आने शुरू हो गए हैं। तो ये दरअसल इंटरनेट कॉल है एक तरह से, और इन पे वापस कॉल भी नहीं जाती है कई बार। तो ये धमकी भरे कॉल है कि खबर कम दिखाओ, खबर मत दिखाओ, या फिर जो है ज्यादा मत बोलिए, इन खबरों को जो है कम रोक दीजिए। तो तमाम तरह के जो धमकी भरे कॉल है वो लगातार आ रहे हैं, और कौन लोग इसके पीछे हो सकते हैं ये तो जो है अब जांच का विषय है। और मैं तो ये कहता हूँ विजय भाई कि जो है उत्तराखंड की पुलिस क्योंकि जो है सोशल मीडिया पर बड़ी एक्टिव रहती है, आपने देखा भी होगा डीजीपी साहब ने भी खुद जो है अपना एक ऑडियो जो कि अंकिता के पिता के साथ जो ऑडियो था, उन्होंने पूरा भरोसा जो दिलाया कि जो है फांसी के फंदे तक कहीं ना कहीं जो है उसको वो करेंगे, कहीं तक पहुंचाएंगे। लेकिन बड़ी बात तो ये है विजय की जो डीजीपी साहब को खुद भी इस पे संज्ञान लेना चाहिए। और पुलिस तो जो है उत्तराखंड की पुलिस जो है हर क्षेत्र में आगे है, तो क्या अभी तक जो है पुलिस कर्मी जो है क्या इस तरह, क्योंकि अब पूरी तरह से जो है मामला सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर चल ही रहा है। आसुर भाई को जिस हिसाब से लगातार कॉल आए, आपको भी खुद लगातार इस तरह की कॉल्स आ रही हैं। तो विजय भाई ये अपने आप में एक बड़ा विषय है कि पुलिस को स्वतः संज्ञान लेते हुए जो है इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। क्योंकि मुझे जहां तक लग रहा है पॉलिटिकल कुछ एजेंडा भी इसमें हो सकता है, जानबूझकर इस प्रकार की कॉलें की जा सकती हैं ताकि ये फिर से बात सोशल मीडिया में उठे। आपको लग रहा है कुछ इस प्रकार का कुछ एक हिडन एजेंडा इस सब के पीछे हो सकता है? क्योंकि पत्रकार को फोन करने का मतलब है कि नेचुरल रूप से कि ये फिर खबर बनेगी, और खबर बनेगी तो फिर से ये खबर आग की तरह ये फैलेगी। आपको लग रहा है कि हिडन एजेंडा भी इसके पीछे कुछ हो सकता है? बिल्कुल विजय जी, ऐसा है कि अब यही तो जांच का विषय है। इसी विषय पर जांच कहीं ना कहीं होनी चाहिए कि वास्तव में एजेंडा क्या है, कौन लोग हैं जो इस तरह से कॉल करके जो है अगर भ्रमित कर रहे हैं जनता को, तो आखिर क्यों कर रहे हैं, यही जांच का विषय है। और अब तक तो कम से कम जो है पुलिस को इस पर स्वतः ही संज्ञान लेकर के जो है कार्रवाई शुरू कर देनी चाहिए थी। अगर वास्तव में सरकार के खिलाफ भी इस तरह का कोई एजेंडा हो रहा है, कुछ पॉलिटिकल पार्टियां जो है अगर इस तरह का काम कर रही है कि जो है इस तरह की कॉल जो है पत्रकार को वो करें, और ताकि जो है एक माहौल कहीं ना कहीं गर्म हो, तो इस पूरे मामले पे अब तक जो है टीम है पूरी गोपनीय जो टीम है पूरी जो है पुलिस विभाग की, या फिर जो है उनके अपने सोर्स हैं, अब तक तो जो है ये सारे नंबर ट्रेस हो जाने चाहिए थे। उन नंबरों पे जो है कम से कम उनकी लोकेशन और उसके बारे में जानकारी साझा हो जानी चाहिए थी। तो ये कहीं ना कहीं कुछ भी एजेंडा हो सकता है। आपकी कोई पुलिस की तरफ से, प्रशासन शासन की तरफ से कोई फोन आया है कि उनके नंबर हमें दीजिए, उनके नंबर हमें प्रोवाइड करवा दीजिए, या उनकी डिटेल हमें बताइए, क्या कुछ इस प्रकार का आया है अभी तक? कुछ नहीं, इस प्रकार का कोई कॉल अभी तक मुझे आया नहीं है विजय भाई, क्योंकि आपने देखा होगा कि कई बार जो है क्योंकि पॉलिटिकल जब चीजें होती हैं और प्रदेश के सिवा यदि कोई बात जो है कोई अभद्र चीज, कोई ऐसी चीजें जो है सरकार के खिलाफ या किसी मंत्री के खिलाफ लिखते हैं, तो उनको पुलिस जो है कुछ ही देर में जो है ट्रेस कर लेती है, उनको जो है पूछताछ के लिए बुला लेती है। लेकिन इस मामले में अभी तक जो है कोई कॉल, किसी तरह का कोई भी कॉल अभी आया नहीं है और किसी भी तरह की जानकारी नहीं दी गई। आगे फिर आप क्या इसमें FIR वगैरह लिखवाएंगे? क्योंकि आप पे भी कॉल आई है, आंसू भाई पे भी कॉल आई है, हालांकि मेरे पास भी कॉल आई थी लेकिन मैंने रिसीव नहीं करी वो कॉल, क्योंकि मैं उस समय लाइव में था दूसरी जगह पे। तो क्या इसमें आगे FIR वगैरह करवाएंगे आप? क्या रहेगा अभी आगे? देखिए, मैं तो ये कह रहा हूँ विजय जी की जो है इस पर जो है स्वतः संज्ञान पुलिस को लेना चाहिए। FIR करवा के क्या हो जाएगा, क्योंकि जो है पुलिस जो है अपने आप में पुलिस, क्योंकि मामला बड़ा हाई प्रोफाइल है, पुलिस को कम से कम ये जो कॉल है वो भी सबूत के तौर पे हो सकता है काम आ जाए। तो पुलिस को जो है खुद ही जो है इस पर एक्टिव होकर काम करना चाहिए कि वास्तव में, और हमने वो सारे नंबर तो फ्लैश किए हुए, वो आपको भाई के जो है अपने जागो उत्तराखंड जो उनका चैनल है, पोर्टल है, उस पर भी है, और पहाड़ टीवी पर भी वो नंबर साफ तौर पर दिख रहे हैं। तो वहीं से जो है पुलिस को वो नंबर उठा करके जो है उन पर जांच शुरू कर देनी चाहिए। बिल्कुल, और सही बिल्कुल आपने बात कही है। एक तरफ जहां मंत्रियों को जब धमकियां मिलती हैं या मंत्रियों के साथ कुछ इस तरीके से हो जाता है, तुरंत इस पर पुलिस कार्रवाई करती है। लेकिन उत्तराखंड में जिन्होंने सबसे पहले ये मुद्दा उठाया, जो लगातार मीडिया वाले इस मुद्दे को उठा रहे हैं, पुलिस का इस पर कोई संज्ञान नहीं है। तो बहुत बहुत धन्यवाद नवल भाई हमसे बात करने के लिए। थैंक यू। तो आपने देखा कि अभी नवल से बात हो रही थी। नवल खाली जो है पहाड़ टीवी के रिपोर्टर हैं और लगातार पहाड़ टीवी में ये एक्टिव रहते हैं, और इस मुद्दे को भी इन्होंने बड़ी प्रमुखता से उठाया था। और सीधा सवाल जो रेणु बिष्ट है, यमकेश्वर की विधायक जो हैं, उन पर सवाल उठाए थे कि आखिर बुलडोजर चलाने की इतनी जल्दी रेणु बिष्ट को क्यों क्या थी, क्योंकि जो DM है वहां के, उन्होंने साफ तौर पर मना कर दिया था कि भाई प्रशासन की तरफ से कोई बुलडोजर नहीं चलाया गया। तो इतना अधिकार इनको किसने दिया? जैसे आंसू भाई ने अपने लाइव में बोला भी था कि आखिर वो इतनी मंदबुद्धि हैं कि जो जहां पर सबूत इकट्ठे होने चाहिए थे वहां पर उन्होंने बुलडोजर चला दिया। उनको इसकी परमिशन कितने दी? क्या किसी विधायक के पास ये पावर होती है कि अपनी मन मर्जी से ऐसे सेंसिटिव जगह में वो बुलडोजर चला सकती है?
तो सवाल मन में उत्पन्न होता है, और आखिर क्यों ये चलाया गया, क्या इसके पीछे मंशा कुछ और थी? तो ये तमाम सवाल आज मन में उठ रहे हैं। लेकिन पुलिस प्रशासन ने बहुत अच्छा इसमें काम किया था, लेकिन अब पुलिस प्रशासन पर भी ये सवाल उठ रहे हैं कि जब पत्रकारों को इस प्रकार से धमकियां मिल रही है, एक तरफ आप देखिएगा नेताजी को हल्की सी धमकी मिल जाए या नेताजी को कोई फेसबुक पे हल्का सा कोई कमेंट भी कर दे तो पुलिस तुरंत उसके घर तक पहुंच जाती है। और यहां पर जो पूरा नेशनल इशू बना हुआ है, ये मुद्दा पूरी नेशनल मीडिया ऐसे दिखा रही है, आज कुछ दिनों से सबसे बड़ी खबर ये देश की है, और उस खबर को उजागर करने वाले पत्रकारों को इस प्रकार से धमकियां मिल रही है। तो पुलिस का काम अब बनता है कि ऐसे में जो ये धमकी भरे फोन जो आ रहे हैं उनको ट्रेस किया जाए, इसके पीछे क्या हिडन एजेंडा है, क्या कोई दूसरी पार्टी करवा रही है, या वाकई में ये इतने पावरफुल लोग हैं कि ये चाहते हैं कि अब भी मीडिया इस बात को न उठाए, मीडिया को किसी तरीके से डराया धमकाया जाए। तो अब ये पुलिस का काम रह जाता है जांच का, कि जांच करके तुरंत बताए कि ये हिडन एजेंडा आखिर ये कौन फैला रहा है, क्यों लाइव सेशन में जब हम लोग करते हैं तो लगातार धमकी भरे ये फोन आ रहे हैं, क्योंकि सुरक्षा की दृष्टि से भी बहुत जरूरी है और बड़ा ये संवेदनशील मुद्दा है, इसकी दृष्टि से भी बहुत बड़ा है कि आखिर इसमें चल क्यों रहा है, ये कौन लोग हैं जो स्पैम कॉल कर रहे हैं, जो इंटरनेट कॉल जिन्हें हम कहते हैं, जिनको ट्रेस जल्दी से नहीं किया जा सकता, जिनको कॉल बैक जल्दी से नहीं किया जा सकता, आखिर ये कौन लोग हैं, ये समझना भी बहुत जरूरी है। क्योंकि लगातार उत्तराखंड की जो जनता है वो ये चाहती है कि आखिर अंकिता के साथ उस रात क्या हुआ था, जो पीएम रिपोर्ट है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, वो अभी तक नहीं आई है, वो जानना चाहती है इस बारे में, और कौन लोग हैं जो इसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं, क्या इतने वो पावरफुल लोग हैं जो इसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं। तो तमाम सवाल ये मन में आता है। आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि इसको जरूर शेयर कीजिएगा, और डीजीपी महोदय को आप लिखिएगा, डीजीपी महोदय या मुख्यमंत्री इस पूरे मामले पर संज्ञान ले, क्योंकि जब पत्रकार सुरक्षित होंगे तो वो आप तक खबरें पहुंचाएंगे। क्योंकि लोकतंत्र का यही मजा है कि लोकतंत्र में हर कोई अपनी बात रख सकता है, और पत्रकारों को अपनी बात रखने का स्वतंत्र रूप से अधिकार होना चाहिए। और पत्रकारों पर इस प्रकार की धमकियां आने लगे, वो भी उन पत्रकारों के ऊपर जिन्होंने पूरे मुद्दे को गंभीरता से उठाया है, सबसे पहले जिन लोगों ने मुद्दा उठाया उन पर इस प्रकार के कॉल अगर आने लगे तो ये वाकई में एक बहुत बड़ा ये एक इशू बन जाता है। कहीं ना कहीं सरकार के ऊपर, प्रशासन के ऊपर एक प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है कि इस पूरे मुद्दे पर इतनी ढिलाई क्यों बरती जा रही है, ये पूरा मुद्दा है क्या आखिर, ये पता करना बहुत जरूरी है। तो प्लीज शेयर इसको जरूर कीजिएगा डीजीपी महोदय को, मुख्यमंत्री साहब को, कि आखिर ये कॉल कौन कर रहा है, इसके पीछे हिडन एजेंडा पूरा क्या है। तो आज के लिए इतना ही। आप देख रहे थे आपका अपना प्रवचन डिजिटल। नमस्कार।